नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बैसाखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए। बैसाखी का पर्व आता है तो गूंज उठती है ऐसी शहनाई, शहनाई नहीं, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस जहाँ कहते हैं कि खुशियों का वातावरण आए। किसानों के लिए तो बहुत ही महत्व रखता है ये खास करके पर्व। ये अपनी खुशी का इजहार करने का पर्व होता है और घर में धन धान्य बढ़ाने का पर्व होता है, घर में बरकत लाने का पर्व होता है और घर की खुशियों को बनाए रखने का पर्व होता है। मिल बांट करके खुशियों को बांटना चाहिए डेफिनेटली। अब आती है बात कि वैसाखी का जब पर्व आता है, एक तो पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि किस तारीख को है वैसाखी। 14 तारीख को, 14 अप्रैल को है वैसाखी। और दूसरा तीसरा प्रमुख शाही स्नान भी है, यानी ये समय ऐसा होता है जहाँ कहा जाता है कि अगर आप पवित्र तीर्थ स्थलों के स्नान करते हैं, नदियों के स्नान करते हैं, तो आपके जीवन से कष्ट दूर आते हैं और खुशियाँ का आगमन होता है। 14 अप्रैल बुधवार को वैसाखी का पर्व है और ऐसे में कुछ खास उपाय हम आपको नहीं दे, ये कैसे हो सकता है। बहुत ही उत्तम उपाय देने वाली हूँ जिससे आपकी फसल में बढ़ोतरी तो होगी होगी, धन धान्य से आपके घर भर जाएंगे और उस उपाय को आपने ज़रूर देखना है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि कौन से योग में पड़ रही है बैसाखी का पर्व। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और प्रीति योग है इस दिन। बड़ा उत्तम योग होता है। प्रीति योग में किसी भी कार्य को करने से जल्दी सफलता मिलती है। और फिर आता है भरनी नक्षत्र। जबकि वैसाख की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र का बड़ा कंसर्न है उसके साथ, लेकिन जिस दिन ये वैसाखी का पर्व पड़ रहा है उस दिन भरनी नक्षत्र है। और तीसरा प्रमुख स्नान तो हम आपको बता ही चुके हैं, कुंभ का शाही स्नान का तीसरा स्नान। सूर्य मेष राशि में प्रवेश, मेष संक्रांति भी इसे कहा जाता है। और फिर एक और चीज़ बड़ा अच्छा योग बन रहा है कि 13 तारीख को ही जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय चंद्रमा और सूर्य मेष राशि में ही है, यानी राजा और रानी दोनों मेष राशि में होंगे। और ऐसे में सोच लीजिए फैसले बड़े अच्छे और कड़े होते हैं, यानी फर्म डिसीजन, फर्म फैसले होते हैं अगर हम कोई भी ज़िंदगी का फैसला लेना चाहते हैं। एक तरफ देखा जाए ज्योतिष में से हमें अमावस्या योग भी कहते हैं, लेकिन सूर्य संक्रांति के समय जब ये चंद्रमा वहाँ रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे फैसले, कड़े फैसले आप ले सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला हो। ये पर्व ये तो पूरा देश ही मनाता है, खास करके पंजाब का तो बड़ा ही फेवरेट त्यौहार इसे हम कहते हैं, क्योंकि किसानों के लिए ये अति उत्तम अवसर लेता हुआ आता है। क्योंकि जब हम लहलहाती हुई फसलों को देखते हैं और उसके बाद हमें ये कामना होती है कि इस फसल के माध्यम से हमारा साल भर कितना अच्छा सुखमय बीतने वाला है, तो उस एनर्जी का, उस खुशी का आभास ही अलग होता है। तो ये वही समय आता है जहाँ किसान बहुत ही अपनी लहलहाती हुई फसलों को देखते हुए ये कल्पना, ये कामना कर लेते हैं कि इनके जीवन में इन खुशियों का कितने समय तक बने रहना तय होता है। गेहूं की फसल का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और फसलें भी इसी समय पर ही होती हैं। अब आती है बात कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम ऊपर वाले का धन्यवाद ज़रूर करते हैं और ये हमारी नेचर में शुमार ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप कुछ अच्छा पाते हैं, किसी के माध्यम से भी पाते हैं, और ख़ास करके ऊपर वाले के माध्यम से ही हम जो भी पाते हैं, अच्छा पाते हैं, तो ऊपर वाले के सामने खुशियों का इजहार करना ज़रूरी है। हाँ, एक उपाय हम आपको ज़रूर देने वाले हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम आपको एक उपाय देने वाले हैं जहाँ आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। विशाखा नक्षत्र आकाश का नक्षत्र जब हम कहते हैं तो वो ये बहुत शुभकारी माना जाता है, लेकिन भरनी नक्षत्र में ये बैसाखी का पर्व है जो कि साफ साफ संकेत हमें ये दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियों के आगमन होने वाले हैं, ज़्यादा अच्छे स्टेबिलिटी के आगमन होने वाले हैं। प्रकृति का परिवर्तन,
इसी दिन से कहा जाता है। यानी गर्मियाँ जो शुरुआत होती है, वैसे ये यही दिन होता है जहाँ से नया संवत भी शुरू होता है और गर्मियों का आगमन भी हो जाता है। यानी प्रकृति का चेंज भी इसी को दर्शाता है, इस पर्व के द्वारा ही दर्शाता है। इस पर्व को खास करके आप और भी खुशनुमा मना सकते हैं। यूँ तो वैसे धूम धड़का, गिद्दा, भंगड़ा और कितने सारे रिचुअल, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का हम ज़रूर गुजारिश करेंगे कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी भी पर्व को मनाएं, क्योंकि जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, जब हमारी स्वस्थता की बात आती है, तो वहाँ हमें थोड़ा सा सीमित रह करके ही हर त्यौहार को मनाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यूँ कहूँगी कि अपनों के साथ ही त्यौहार को मनाना चाहिए, जहाँ आपकी खुद की सुरक्षा भी है, जहाँ आपके अपनों की सुरक्षा भी है और आपकी स्वस्थता भी है और आपके अपनों की भी स्वस्थता है। हाँ, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाया करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिखावे से ही आप किसी पर्व को मना सकते हैं। आप अंदर आंतरिक खुशी की कल्पना हम करते हैं। हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारी आंतरिक खुशी बनी रहे। दिखावे की जो खुशी होती है वो कुछ समय की होती है, लेकिन जो आंतरिक खुशी होती है उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा बढ़ता है। अब आती है बात कि हमने आपको एक उपाय की बात बताई है कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। बलियाँ जो होती है, बालियाँ जिसे कहते हैं, खेतों में से जो एक लच्छे निकलते हैं, वो आप गेहूं की बलियाँ कहते हैं उसको, गेहूं की बालियाँ कहते हैं, उसका खास महत्व होता है इस समय पर। अब इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं तो होली का पर्व आता है। होली के पर्व में जब होलाष्टक जलाया जाता है, उस समय भी अग्निदेव को ये समर्पित की जाती हैं और अपने कष्टों को खत्म करते हुए नई फसल की कुछ बलियां जब उसमें अर्पित की जाती हैं, तो ये कहा जाता है हमारे जीवन में अगर कोई पुराने हर्डल्स थे, पुराने कष्ट थे, कोई नज़र दोष था, कोई किसी तरीके की कोई बाधा थी, तो आप उसे समाप्त करते हुए हमारे जीवन में सुखों का आगमन कीजिए। तो कनेक्टेड में ही साथ के साथ ये होली के पर्व के बाद ही कुछ ही दिनों में बैसाखी का पर्व आ जाता है। तो यानी आपके साथ अग्निदेव में जब आपने ये समर्पित की, उसके बाद आपके कष्ट का अंत हुआ और यहाँ पे आकर के बैसाखी के पर्व पर आपने अपनी खुशियों का आगमन जो किया और साथ के साथ इजहार किया। एक दिन पहले ही नवरात्रों की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी चैत्र नवरात्रि और साथ के साथ बैसाखी का पर्व। वैसे तो 13 और 14 दोनों में से किसी एक दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो बैसाखी का पर्व है वो 14 तारीख को है। 13 तारीख को माँ का आगमन हो गया, नवरात्रि आ गए और संवत की, नए संवत की भी शुरुआत हो गई। और साथ के साथ आपको मालूम है कि बैसाखी से पहले जो पदभार संभाला है ग्रहों ने, वो कौन से हैं? वो खास करके भूमि का काम करने वाले लोगों के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। यानी हमारे किसान वर्ग के लिए तो बड़े बेनिफिशियल का काम बता रहा है। यानी एक दिन पहले भूम के देवता मंगल ने कार्यभार संभाला। यानी संवत जब शुरू हुआ तो मिनिस्ट्रीज चेंज हो गई ग्रहों की। यानी मंगल के पास आया मंत्री पद और मंगल के पास आया राजा की भूमिका। तो राजा भी मंगल ही है, मंगल भी मंत्री भी मंगल ही है और ये भूमि के देवता हैं, भूम के देवता हैं। तो किसान वर्ग के लिए तो ये काफ़ी महत्वता दिखाता है मंगल का रोल आपके जीवन में। और ऐसे में जब एक तरफ ग्रहों का बदलाव हुआ और दूसरी तरफ बैसाखी का पर्व भी आ गया, तो यानी कुल मिला करके ये बैसाखी का पर्व बहुत ही उत्तम माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की नींव भी रखी थी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसी समय बहुत ही समय का जो बदलाव होता है, यानी गर्मी सर्दी से हम गर्मी की ओर भी कन्वर्ट करते हैं। हाँ, एक तरफ हम ये ज़रूर कहेंगे खुशियों का इजहार कीजिए, दूसरी तरफ हम ये ज़रूर कहेंगे कि अपने हेल्थ को सर्वोपरि रखिएगा। अपनी हेल्थ के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया। पर्व को ज़रूर मनाइए, लेकिन पर्व के साथ साथ अपने जीवन में खुशियों को बनाए रखने के लिए कुछ हमें ज़रूरी महत्वपूर्ण कदम जो होते हैं वो
उठाने ही चाहते हैं। एक मान्यता और भी है कि बद्रीनाथ की यात्रा की जो शुरुआत होती है वो भी इसी पर्व के साथ ही होती है। पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है कि बैसाखी के दिन स्नान का खास करके महत्व रहता है। तो अगर आप स्नान की बात करते हैं तो सुबह का जो स्नान लेंगे वो आप पवित्र नदियों के जल से ही स्नान लेते हैं, यानी अपने घर के जल में थोड़ा पवित्र नदियों का जल मिला लीजिए। गंगा जल है तो गंगा जल मिला लीजिए, या फिर किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल का आपके पास जल है तो आप उस जल को भी मिला करके स्नान कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। घर में अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे इसका स्नान, पवित्र नदियों का स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। फिर आती है बात कि आपको उपाय कौन सा करना है। ये ऐतिहासिक है, डेफिनेटली ये पर्व ऐतिहासिक है, बहुत ही परंपरागत से ये मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जाता है। आजकल तो वैसे भी त्यौहार की कोई सीमा नहीं रही, बाउंड्री नहीं रही। आजकल हर कोई बहुत ही खुशी से हर त्यौहार को मनाता है, लेकिन सुरक्षा से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं और स्वस्थ रह करके मनाएं। उपाय की बात करते हैं, महा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा, हर कोई कीजिएगा, और ख़ास करके हमारे किसान वर्ग के तो ज़रूर करें इस उपाय को। गेहूं की बलियां थोड़ी सी रख लीजिएगा, क्योंकि कट लगता है इसी दिन, आपने फसल का कट भी लगाते हैं, तो ऐसे में कुछ गेहूं की बलियां निकाल करके रख लीजिएगा। उनके ऊपर हल्दी से छिड़काव कर दीजिए, यानी सूखी हल्दी लेनी है और फ्रेश हल्दी लीजिएगा। जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ मत कीजिएगा, बाहर से एक फ्रेश पैकेट लेकर के आइए, उस हल्दी का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिविटी से आप इसे छिड़काव को कीजिए, क्योंकि उपाय हमें तब फलित होते हैं जब उसके अंदर हम एक मसाला डालते हैं अपनी पॉजिटिविटी का, और वो तो होना ज़्यादा ज़रूर। आस्था से बढ़कर कोई भी विश्वास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आस्था अपनी हमेशा बना करके रखें। हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, उसमें से कुछ टुकड़े निकाल करके आप जहाँ पे धन एकत्रित करते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें बांध करके उस धन के स्थान पर रख दीजिए। पूरा साल आपके घर से अन्न और धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख सुविधाएं और खुशियां बनी रहेंगी। तो देखा आपने कितनी अच्छी वीडियो। तो ये वीडियो सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ये वीडियो जितनी भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँ सीधे आप तक पहुंच जाए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं बैसाखी के पर्व की। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।